क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक स्नेक आइलैंड एग्जिस्ट करता है जहां आपको हर एक कदम पर एक नया सांप देखने को मिलेगा और इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई इंसान मरने के बाद फायरवर्क्स यानी कि पटाखों में कन्वर्ट हो सकता है और उसके बाद आसमान में जाकर फट भी सकता है और धमाका कर सकता है। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे गजब के फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा जिनको सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि भाई ये फैक्ट्स मजेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन फैक्ट्स को सुनकर आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये फैक्ट आपको नॉलेज गेन करने में भी हेल्प करेंगे। फैक्ट नंबर 10, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम इंसानों का बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा डॉग्स यानी कि कुत्ते। हम सभी लोग जानते हैं कि कुत्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल यानी कि वफादार होते हैं और उनकी इसी लॉयल्टी की वजह से हम इंसान उनको पालना पसंद करते हैं। पर क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपका जो पालतू कुत्ता होता है, जब आप उसका नाम लेते हैं या उसको कुछ ऐसा इशारा करते हैं तो वो समझ जाता है? तो वो क्यों समझता है? क्या आपका कुत्ता हिंदी भाषा को समझ सकता है? तो यही तो फैक्ट है। एक जो कुत्ता होता है ना, वो लगभग 250 अलग अलग वर्ड्स और जेस्चर्स यानी कि हाव भाव को याद रख सकता है और इसी की वजह से आपका कुत्ता आपकी बात को इजीली समझ पाता है। एक एवरेज डॉग का जो दिमाग होता है ना, वो इक्वल होता है एक इंसान के 2 साल के बच्चे के बराबर। मतलब जितनी बातें एक छोटा 2 साल का बच्चा समझ सकता है, ठीक उतनी ही बातें एक कुत्ता भी समझ सकता है। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपका कुत्ता आपकी बात को कैसे समझ जाता है। फैक्ट नंबर 9, स्नोफॉल। हर किसी का सपना होता है स्नोफॉल देखने का और जो लोग थोड़ा गर्म इलाकों में रहते हैं तो उनका तो ज्यादा ही मन करता होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सपनों से बाहर आते हैं और फैक्ट की बात करते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो स्नोफॉल होती है उसमें जो स्नो गिरती है वो असल में कुछ ऐसी दिखती है, जो आसमान से गिरती है ना स्नो, वो कुछ ऐसी दिखती है। मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। तो इसे कहते हैं स्नोफ्लेक और एक स्नोफ्लेक का साइज होता है 0.5 सेंटीमीटर, जो कि काफी छोटा होता है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट तो ये है कि यूएस में मोंटेना नाम की एक जगह है और ईयर 1887 में यहाँ पर एक तूफान आया था, मतलब बर्फ का तूफान। और इस बर्फ के तूफान के दौरान यहाँ गिरा दुनिया का सबसे बड़ा स्नोफॉल, जिसका साइज सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ, इसका साइज था 15 इंच लंबा। मतलब कुछ ऐसे शेप का स्नोफ्लेक, वो भी 15 इंच का, मतलब इतना बड़ा। कमाल की बात है। और इस स्नोफ्लेक को रिकॉर्ड किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा स्नोफ्लेक होने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बात है क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी इतना बड़ा स्नोफ्लेक देखा गया होगा और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी इतना बड़ा स्नोफ्लेक देखा जाएगा। मतलब ये फैक्ट अपने आप में ही बहुत ज्यादा रेयर फैक्ट है। फैक्ट नंबर 8, आप सभी लोगों ने वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में तो सुना ही होगा। और जब एक वोल्केनो फटता है ना तो उसके अंदर से बाहर आता है लावा। और एक वोल्केनो के अंदर जो लावा होता है ना, उसका टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो क्या आप लोग के दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि कभी आप ऐसे वोल्केनो के अंदर गिर गए, एज्यूम करिए कि गिर गए, तो क्या होगा? अगर आप लोग के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि आप वोल्केनो के अंदर ऐसे डूब जाओगे और बाद में आपकी हड्डियां गल जाएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। असल में जब हम एक वोल्केनो के अंदर गिरेंगे ना, तब हम उसके अंदर से डूबेंगे नहीं बल्कि फ्लोट करेंगे उसके ऊपर, मतलब तैरेंगे उसके ऊपर। और तब तक तैरते रहेंगे जब तक हमारी बॉडी ऐसे फट ना जाए। तो इसके पीछे रीजन ये है कि वोल्केनो के अंदर का जो लावा होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि घनत्व ज्यादा होता है, जिस वजह से हम उसके ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे, ना कि उसके अंदर डूबेंगे। तो अगर इन फ्यूचर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और हमारे पास कोई ऐसा सूट आ गया जो हमें 1200 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से बचा पाए, तो हम इस फैक्ट को ट्राई करने के लिए वोल्केनो के अंदर लावा में ऐसे लेटकर जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के वक्त पर हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते ट्राई। फैक्ट नंबर 7, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और काम करने की वजह से हमारी बॉडी में पसीना रिलीज होता है और गर्मी के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही पसीना रिलीज होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां सबसे ज्यादा पसीना रिलीज होता है? तो इसका जवाब है हमारे पैर का ये वाला हिस्सा, यानी कि हमारे पैर का सोल। यहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना रिलीज होता है। हमारे पैर के सोल में लगभग 2,50,000 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना आता है।
आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो ऐसे शरीर से सूंघते तो बदबू आती है, लेकिन जैसे जूते को खोलते हैं तो उसमें से इतनी भयानक बदबू आती है कि हम अपने नाक को ऐसे बंद कर लेते हैं। तो इसके पीछे रीजन बस यही है कि हमारे पैर में सबसे ज्यादा पसीना आता है, और जब हमारे पैर में पसीना आता है तो हमारा जूता और मोजा उसे एकदम जकड़ के रख लेते हैं, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते। इस वजह से हमारे जूते और मोजे से इतनी गंदी बदबू आती है। तो आई एम श्योर कि आपसे अगर ऐसे कोई सवाल करेगा कि आपके जूते से ऐसी गंदी बदबू क्यों आती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ 2,50,000 स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पैर में सबसे ज्यादा पसीना आता है और इसी वजह से बदबू भी आती है। फैक्ट नंबर 6, इंसानों की जो मेल कैटेगरी होती है, यानी कि लड़का और आदमी, वो ज्यादा लेफ्ट हैंडेड पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। अगर दुनिया में 23 मेल लेफ्ट हैंडेड पैदा होंगे तो सिर्फ एक फीमेल लेफ्ट हैंडेड पैदा होगी। तो इस हिसाब से वर्ल्ड की टोटल फीमेल पॉपुलेशन में सिर्फ 10% फीमेल्स ही ऐसी होती है जो कि लेफ्ट हैंडेड पाई जाती हैं। तो इसका मतलब अगर आपके आसपास कोई भी फीमेल है, आपकी दोस्त, आपकी मम्मी या आपकी बहन जो लेफ्ट हैंडेड है, तो उनसे एक बात जरूर कहिएगा कि आप बहुत ज्यादा रेयर हो क्योंकि आप लेफ्ट हैंडेड हो। फैक्ट नंबर 5, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमारी बॉडी को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है उसका वेट हमारी बॉडी का सिर्फ 3% है, यानी कि हमारे अगर बॉडी का वेट 100 kg होगा तो हमारे दिमाग का वेट सिर्फ और सिर्फ 3 kg होगा। इस हिसाब से आप अपने दिमाग का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, मतलब सिर्फ 3% होता है। तो अब जरा फैक्ट के ऊपर आते हैं। हम एक दिन में खाना खाते हैं और उस खाने से हमें मिलती है कैलोरीज, जिन कैलोरीज को बर्न करके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हमारी कैलोरीज में से 20% कैलोरीज तो अकेला ही कंज्यूम कर लेता है। लेकिन 20% तो बस नॉर्मल केसेस में। अगर हम कोई मेंटल एक्टिविटी करें जिसमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़े, जैसे कि पढ़ाई करना या पजल सॉल्व करना, तब हमारा दिमाग उस वक्त और भी ज्यादा कैलोरीज इनटेक करेगा, यानी कि 20% से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करेगा। मतलब कितने कमाल की बात है ना कि हमारे दिमाग का वेट हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 3% होता है, लेकिन कैलोरीज इनटेक करने के मामले में ब्रेन बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करता है। और दिमाग का इतना कैलोरीज लेना सही है क्योंकि दिमाग हमारी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें भी दिमाग काम कर रहा है, हाथ को हिला रहा हूँ इसमें भी दिमाग काम कर रहा है, और अगर सो भी रहा हूँ तब भी मेरा दिमाग काम करेगा। वरना अगर हम लोग रात को सो जाए और दिमाग काम नहीं करेगा तो सांस हम कैसे लेंगे और हम लोग मर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे आज के वक्त पर हर कोई यूज करता है। मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं और सभी लोग इसे यूज करते हैं। और फेसबुक से जुड़ा एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। लेकिन इस फैक्ट को बताने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका आंसर है चाइना। चाइना की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़ पीपल्स, यानी कि 140 करोड़ लोग रहते हैं चाइना में। लेकिन फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर ये कोई कंट्री होती तो आज के वक्त पर ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होती, जिसकी पॉपुलेशन होती 240 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट चाइना का डबल। मतलब फेसबुक इतनी बड़ी कंट्री होती कि उसके अंदर 2 चाइना फिट हो सकते थे। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर फेसबुक सचमुच कोई कंट्री होती तो उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा होता, 240 करोड़ लोग। अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 3, डॉली पार्टन। आप लोगों ने इस नाम के बारे में तो जरूर सुना होगा। डॉली पार्टन एक बहुत ज्यादा फेमस अमेरिकन सिंगर है। अगर आप लोग उन्हें नहीं जानते तो इस इमेज को देखिए, ये है डॉली पार्टन। तो डॉली पार्टन से जुड़ा एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फैक्ट है। एक बार यूएसए में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसका नाम था लुक लाइक डॉली पार्टन, यानी कि जो भी लड़की इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी उसे अपना लुक ओवरऑल बना के आना होगा डॉली पार्टन जैसा, और जो भी एग्जैक्टली डॉली पार्टन जैसी लगेगी वो इस कॉन्टेस्ट की विनर बन जाएगी। तो कमाल की बात तो ये है कि इस कॉन्टेस्ट में खुद ओरिजिनल डॉली पार्टन ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपना थोड़ा सा मेकअप चेंज किया और हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करा, और इसके बाद 2 ऐसी चीजें हुई जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। पहला तो डॉली पार्टन खुद उस कॉन्टेस्ट में हार गई, और दूसरा लोगों ने सबसे कम अप्रिशिएट किया उनको, सबसे कम तालियां बजाई उनके लिए। मतलब कितने कमाल की बात है ना कि खुद डॉली पार्टन, ओरिजिनल डॉली पार्टन एक ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्ट करती है जिसका नाम ही है लुक लाइक डॉली पार्टन, और वो वहां जाकर हार जाती है। तो इससे साबित होता है कि जब लोगों के पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो असली और नकली में अंतर पता करना ही भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 2,
क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक स्नेक आइलैंड एग्जिस्ट करता है और इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। जी हाँ, ब्राजील के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है इल्हा दे कुइमादा ग्रैंडे, जिसका साइज है 106 एकड़, मतलब बहुत बड़ा आइलैंड है। और इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। इस आइलैंड में इतने ज्यादा जहरीले सांप हैं कि इस आइलैंड में हर एक स्क्वायर मीटर में आपको एक सांप देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको हर एक कदम पर एक नया जहरीला सांप देखने को मिलेगा। इस आइलैंड पर हजारों गोल्डन लैंडसैट और वाइपर जैसे जहरीले सांप रहते हैं और इन सांपों ने अगर किसी इंसान को काट दिया ना तो उस इंसान की 1 घंटे के अंदर ही मौत हो जाएगी। और इसी वजह से ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को टूरिस्ट के लिए बैन किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई टूरिस्ट उधर गया तो उसे सांप काटेगा ही काटेगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये आइलैंड वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस आइलैंड्स में से एक है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान मरने के बाद फायरवर्क्स यानी कि पटाखों में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि ऐसे आसमान में जाकर फट सकते हैं? तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है एक ग्लोबल कंपनी की वजह से जिसका नाम है हेवेंस अबव द फायरवर्क। तो ये कंपनी क्या करती है ना कि कोई भी इंसान जब मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद जो भी बचता है, जैसे कि इंडिया में अस्थियां बचती हैं, तो ये कंपनी उस आखिरी चीज को लेकर फायरवर्क्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि पटाखों में कन्वर्ट कर देती है। और पटाखों में कन्वर्ट करने के बाद ये उनको उनकी फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं और उसके बाद उस मरे हुए इंसान के फैमिली मेंबर्स उस फायरवर्क में आग लगाते हैं और वो आसमान में जाकर एक धमाका करता है। और लोगों का कहना है कि ऐसा करने से वो अपने फैमिली मेंबर को एक अच्छा फेयरवेल देते हैं, लास्ट गुड बाय देते हैं। और मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद वो दुनिया को कभी भी गुड बाय बोल के नहीं जा सकता। और पटाखों में कन्वर्ट होने के बाद जब वो आसमान में धमाका करता है तो वो दुनिया को एक धमाकेदार तरीके से गुड बाय बोलकर चले जाता है। तो आई होप गाइस कि आपने अगर इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आपको वीडियो में डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबाकर, ताकि आप लोग को हमारी अगली वीडियो मिले सबसे पहले। और जाते जाते भाई प्लीज एक कमेंट कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट कर सकता है। और तब तक के लिए देखते रहिए क्लेवर माइंड।